नमस्कार दोस्तों, मैं वीपीआरए टेक्निकल वेद में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों 17/2023-24 के लिए कक्षा 9 में प्रवेश के लिए जवाहर नवोदय समिति ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और पात्र विद्यार्थियों से आवेदन मांगे गए हैं, जिसकी लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2022 है। तो अभी के लिए कक्षा 9 में प्रवेश के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए अभी आवेदन ओपन नहीं हुए हैं, तो आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए इस संबंध में। जैसे ही कक्षा 6 के लिए नोटिफिकेशन आएगा तो आपको वीडियो के माध्यम से उसकी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 9 की जो प्रवेश प्रक्रिया है जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेंगे और उसमें टाइप करेंगे JNV जवाहर नवोदय विद्यालय। ये जवाहर नवोदय विद्यालय आ गया है, यहाँ इसको सिलेक्ट करके सर्च कर लेंगे और ऊपर ही ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है नवोदय विद्यालय समिति, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में जो ये ऊपर रेड टेक्स्ट में लिखा हुआ आ रहा है, क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 9th लिटरल एंट्री सेक्शन टेस्ट 2023। द लास्ट डेट टू अप्लाई इज 15 अक्टूबर 2022। यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में ऑनलाइन फॉर्म की प्रोसेस बताने से पहले इसकी एक बार नोटिफिकेशन अपन देख लेते हैं, जिसमें इसकी पात्रता, रिजर्वेशन और सिलेबस के बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो मोटी मोटी चीजों को मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या क्या है। तो ये जो नीचे ब्लू टेक्स्ट में लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू व्यू नोटिफिकेशन, यहाँ पे क्लिक करके इसके सामान्य दिशा निर्देश हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें है इसकी लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2022 है और इसका ऑब्जेक्टिव यानी कि इसके उद्देश्य क्या है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभावान बालकों को उच्च शिक्षा प्रदान करना। और इसमें ऑल इंडिया में आपके 650 फंक्शनल जवाहर नवोदय विद्यालय मिल जाएंगे, जो कि 27 स्टेट और 8 यूटीज में स्थापित है। कक्षा 9 में प्रवेश के लिए ये परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। इससे नीचे आ जाते हैं इसमें, और इसकी परीक्षा सैटरडे 11 फरवरी 2023 को आयोजित की जाएगी कक्षा 9 के लिए। कक्षा 6 के लिए अभी ओपन नहीं हुए हैं, जैसे ही ओपन होंगे आपको वीडियो के माध्यम से उसकी जानकारी दे दी जाएगी। इससे नीचे इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि कौन कौन से विद्यार्थी इसके लिए पात्र हैं। तो इसमें सबसे पहला तो है कि जो भी विद्यार्थी इसमें अप्लाई करना चाहता है वो 17/2022-23 में कक्षा 8 में अध्ययनरत होना चाहिए, या तो गवर्नमेंट स्कूल में या फिर रिकॉग्नाइज स्कूल जो भी है उससे। इससे आगे है इसमें जो विद्यार्थी 2022-23 से पहले यानी कि 21-22 में जो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं वो इसके लिए पात्र नहीं होंगे। अर्थात जो विद्यार्थी सेशन 2022-23 में 8वीं क्लास में अध्ययनरत हैं वो ही विद्यार्थी इसके लिए पात्र होंगे। इसके बाद में है विद्यार्थी की एज क्या होनी चाहिए। तो जो भी विद्यार्थी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ 1/5/2008 से 30/4/2010 तक होनी चाहिए, यानी कि ये जो दोनों डेट हैं इनके बीच में उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, जिसमें ये दोनों डेज 1/5 यानी कि 5वें महीने की पहली तारीख और जो 30/4 है चौथे महीने की 30 तारीख, ये दोनों दिन इसमें शामिल है। इसके अलावा इसमें है नवोदय विद्यालय समिति के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी कैंडिडेट को मेडिकल बोर्ड में उच्च अध्ययन के लिए भेज सकती है। इससे आगे है इसमें रिजर्वेशन क्या रहेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी आरक्षण निर्धारित किया गया है सभी कैटेगरीज के लिए वो यहाँ पर लागू होगा। इससे आगे देख लेते हैं इसमें एग्जामिनेशन 11 फरवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा, जो कि 2.5 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपके 4 सेक्शन होंगे। और इसमें जो स्पेशल नीड वाले विद्यार्थी हैं उनको 50 मिनट एक्स्ट्रा पेपर को सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे। विशेष आवश्यकता यानी कि जो डिसेबल्ड विद्यार्थी हैं, फिजिकल हैंडीकैप, उनके लिए है ये। इससे आगे देखते हैं इसमें कंपोजिशन ऑफ द टेस्ट। टेस्ट का कंपोजिशन क्या रहेगा, यानी कि कितने सेक्शन होंगे और कितने मार्क्स के वो होंगे। तो इसमें सबसे पहले इंग्लिश 15 नंबर की होगी, हिंदी भी 15 नंबर की, मैथ्स इसमें आपके 35 नंबर्स की होगी और साइंस भी इसमें 35 नंबर्स की होगी। टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर इसमें होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा, जो कि आपको 2.5 घंटे में उसको सोल्व करना होगा। इससे आगे चलते हैं। इसमें ये आपका सिलेबस दिया गया है, जिसमें पहला सब्जेक्ट इंग्लिश है। तो ये इंग्लिश के टॉपिक दिए गए हैं, आपको इनको अच्छी तरह से रीड कर लेना है कि आपको किस किस टॉपिक की आपको तैयारी करनी है। इससे नीचे हिंदी का दिया गया है, जनरल साइंस और ये मैथ के। तो आपको ये सिलेबस अच्छी तरीके से पढ़ लेना है कि कौन कौन से टॉपिक इसमें आपके हैं
ताकि आपको इसकी तैयारी करने में सुविधा रहे। इससे नीचे ये आपकी कैटेगरी वाइज हर स्टेट की और हर जिले की वैकेंट सीट यहाँ पर शो की गई है। आपको देख लेना है कि जहां आप अप्लाई कर रहे हैं वहां वैकेंट पोस्ट है भी या नहीं। तो फॉर्म भरने से पहले आप एक बार इसको अच्छी तरीके से पढ़ लें, ये जो दिशा निर्देश हैं, उसके बाद में आपको फॉर्म फिल करना है। तो इसके सामान्य दिशा निर्देश अपन ने देख लिए हैं। अब सीधे चलते हैं इसके वेबसाइट पर, जहां अपन बात करेंगे इसके फॉर्म अप्लाई करने की ऑनलाइन प्रोसेस क्या है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए नवोदय विद्यालय समिति की ये होम पेज आपके सामने ओपन है फिलहाल। तो इसमें अगर पहले से अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड लगा के वो यहाँ से लॉगिन हो सकता है। अगर जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है अभी तक इस साइट पे, तो वो क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है उसको। इस पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जिसमें अपने को अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करके और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जिसमें अपना जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो प्रोसेस है वो 4-5 स्टेप में पूरी होगी। जिसमें पहला है पर्सनल डिटेल, दूसरा है कम्युनिकेशन डिटेल, तीसरा है अपलोड, चौथा है 8 स्टैंडर्ड डिटेल, पांचवा है प्रीव्यू डिटेल और लास्ट में है सबमिट डिटेल्स। यानी कि ये सारे सेक्शन पूरे होने के बाद में ये जो लास्ट में सबमिट डिटेल है, यहाँ पर इस बॉक्स को टिक मार करके हम यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। तो सबसे पहला सेक्शन अपन देख लेते हैं पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पर इसमें पहला है राज्य जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 8 में अध्ययनरत है, तो यहाँ अपने स्टेट का नाम आ जाएगा। दूसरा है जिला जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 8 में अध्ययनरत है, यानी कि जिस जिले में विद्यार्थी 2022-23 में कक्षा 8 में अध्ययनरत है उस जिले का नाम यहाँ पर आपको लिखना है, जो कि ऑलरेडी आ जाएगा क्योंकि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अपन ने पहले से ही सबमिट किए हुए हैं। तो ये दोनों चीज यहाँ पर शो हो जाएंगी। उसके बाद में यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम आ जाएगा, माता का नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, अभिभावक का नाम वैकल्पिक है। ये उस केस में आपको फिल करना है जब अभ्यर्थी के माता पिता नहीं होते हैं। तो अगर किसी के ऐसी परिस्थिति है तो वो यहाँ पर अभिभावक का नाम और उसका संबंध यहाँ पर लिख देगा। उसके बाद में यहाँ पर आधार नंबर आपको लगाने हैं। अभ्यर्थी की राष्ट्रीयता इंडियन आ जाएगा। यहाँ पर पहचान चिन्ह, यहाँ पर अभ्यर्थी का पहचान चिन्ह, यानी कि जैसे किसी के तिल का निशान है या फिर किसी के चोट का निशान है या किसी के मस्सा हो सकता है, यानी कि ऐसा चिन्ह आपको बताना है जिससे आपकी आइडेंटिफिकेशन हो सके, आपकी पहचान हो सके। उसके बाद में ये जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। वर्ग में आपकी कैटेगरी आ जाएगी। वैवाहिक स्थिति में अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है। इससे नीचे दिव्यांग, अगर आप दिव्यांग हैं तो इनमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है कि दिव्यांगता का प्रकार आपका कौन सा है। जैसे फिजिकल हैंडीकैप है, विजुअली हैंडीकैप है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो जो भी इसमें लागू हो आप उसको सिलेक्ट कर लेना है। अगर ये नहीं लागू नहीं है तो आप इसको ऐसे ही ब्लैंक आप इसको छोड़ देना है। और अगर आपके लागू है तो यहाँ पर आपको दिव्यांगता का प्रतिशत यहाँ पर शो करना है। ये सेक्शन कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपको अपना एड्रेस यहाँ पर शो करना है। ऊपर आपको वर्तमान डाक का पता जो भी आपका है वो यहाँ पर लिख देना है। पिन कोड लिख देने हैं, मोबाइल नंबर लिख देने हैं और टेलीफोन नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ पर शो करने हैं, अदरवाइज आपको इसको खाली भी इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद अपलोड में आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ अपलोड करना है, जिसकी साइज 100 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें आपको पहले से ही मोबाइल में या लैपटॉप में सेव करके रख लेनी है। पासपोर्ट साइज का फोटो, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और उसके जो अभिभावक है माता या पिता उसके हस्ताक्षर आपको सेव करके पहले से ही रख लेने हैं, जिनकी साइज 100 KB से कम होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। ये जो चूज फाइल है यहाँ पर क्लिक करके और जो भी फोटो है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरा ये फोटो है तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आपको यहाँ सिलेक्ट करने हैं। उससे नीचे है 3rd नंबर पे अभिभावक के हस्ताक्षर आपको चूज करने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाएंगे। कक्षा 8 स्टैंडर्ड की जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पर फिल करनी है, जिसमें पहला है विद्यालय का नाम, दूसरा है मान्यता प्राप्त है या गैर मान्यता प्राप्त है, वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो रिकॉग्नाइज यहाँ पर सिलेक्ट करना है क्योंकि नॉट रिकॉग्नाइज में तो आप अप्लाई करने के लिए इसमें पात्र ही नहीं होंगे। उसके बाद में स्टेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा और विद्यालय की स्थिति इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर ग्रामीण विद्यालय है तो यहाँ पर रूरल सेलेक्ट कर लेना है, अगर शहरी विद्यालय है तो यहाँ पर आपको अर्बन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ब्लॉक यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में ये देखिए गांव कस्बे का नाम जिसमें विद्यालय स्थित है, यहाँ पर आपको उस विद्यालय का नाम लिखना है जिस नवोदय विद्यालय में आप प्रवेश लेना चाहते हैं। उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर टाइप करना
करना है। उससे नीचे कक्षा 8 में आपकी जो प्रवेश तिथि है वो यहाँ पर लिखनी है और कक्षा 8 उत्तीर्ण करने की संभावित तिथि आपको यहाँ पर दर्शानी है। इससे आगे माध्यम जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 8 में अध्ययनरत है, तो अगर आपकी स्कूल हिंदी में है तो आप हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे, अगर और तीसरी लैंग्वेज आपके अगर वहां चलती है तो अदर्स पे टिक मार्क कर देंगे। और ये अगर आप अदर्स पे टिक मार्क करते हैं तो यहाँ पर उसका उल्लेख करना है कि कौन सी भाषा में आपका शिक्षण कार्य वहां पर करवाया जाता है। ये सारी डिटेल्स भर लेने के बाद में प्रीव्यू डिटेल में जाकर के हम अपनी जो भी डिटेल्स हैं उनका प्रीव्यू एक बार चेक कर सकते हैं कि जो भी डिटेल्स भरी गई हैं वो सारी सही है या गलत है। तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपके द्वारा भरी गई हैं उन सबको आपको चेक कर लेना है। अगर कोई डिटेल मिसमैच है या फिर गलत फिल कर दी गई है तो आप दोबारा से उसको सही कर सकते हैं। तो ये प्रीव्यू देखने के बाद में और लास्ट में सबमिट डिटेल पर जाकर के ये जो बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर टिक मार्क करके और ये जो कैप्चा कोड है इस कैप्चा कोड को यहाँ पर टाइप करके और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में ये एक डायलॉग बॉक्स खुला है छोटा सा, जिसमें ओके प्रेस कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड हमारे सामने ये आ चुका है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड, योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर नेम इज, ये हमारे यूजर आईडी है और पासवर्ड हमारा ये यहाँ पर नीचे लिखा गया है। इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको यूजर आईडी और पासवर्ड को हम सेव करके इसको रख लेंगे। अब यूजर आईडी और पासवर्ड लेने के बाद में हम इसके होम पेज पर दोबारा से रिडायरेक्ट होते हैं। होम पेज पे आने के बाद में दोबारा से यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये जो पेज हमारे सामने आएगा, अब यहाँ पर अपने को अपने यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर लगा करके और ये कैप्चा कोड यहाँ टाइप करके और लॉगिन कर देना है। तो यहाँ पर यूजर नेम लगा देंगे और नीचे पासवर्ड लगा देंगे, जो कि हमने जो मोबाइल नंबर दिए थे उन पर मैसेज के थ्रू हमें पासवर्ड प्राप्त हो गया होगा, वो पासवर्ड यहाँ पर लगा देने हैं और नीचे ये कैप्चा कोड टाइप कर देने हैं और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो हो जाएगा। ये कक्षा 9 में प्रवेश के लिए हमारी ऑनलाइन प्रोसेस फॉर्म अप्लाई की कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर जो ये डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करके हम अपने फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते हैं। ये नीचे आ रहा है क्लिक हेयर टू डाउनलोड और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर टिक मार्क करेंगे और नीचे ये देखिए ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। ये हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका प्रिंट आउट यहाँ से निकाल लेंगे और एग्जाम के टाइम पे जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं उसके हिसाब से अगर ये जो एप्लीकेशन का फॉर्म अपने से मंगवाया जाता है तो इसको लेकर के जाना है और अगर एडमिट कार्ड लेकर जाने के दिशा निर्देश आते हैं तो उसको फिर अपने को लेकर के जाना है। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में आपको ये जो प्रिंट है इसको संभाल करके रखना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।